कि टॉर ब्राउज़र आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। टॉर ब्राउज़र और एनोनिमस होने के ऊपर मैंने 2 वीडियोस अलग अलग बनाई हुई हैं ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इंटरनेट पे एनोनिमस कैसे हो सकते हैं और एनोनिमस क्या होता है। बेसिकली एनोनिमस होना मतलब अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना, आपकी आईपी एड्रेस, लोकेशन, कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं ये कोई पता नहीं लगा सकता। ये हैकर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी एक वीडियो है एनोनिमस के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आपको टॉर ब्राउज़र के बारे में बताया था। टॉर की फुल फॉर्म होती है द अनियन रूटर। मैंने वहाँ उस ब्राउज़र के बारे में बता दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टॉर ब्राउज़र आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप गूगल पे जाइए, टॉर डाउनलोड सर्च कीजिए। पहला रिजल्ट आपको टॉर प्रोजेक्ट का आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये वेबसाइट खुल गई। उसके बाद आप डाउनलोड का बटन दबा दीजिए। देखिए हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। जैसे ही हम ये डाउनलोड बटन दबाएंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए, तो ये रहा डाउनलोड किया हुआ टॉर ब्राउज़र। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। डबल क्लिक कीजिए, जैसे नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को। लैंग्वेज आप इंग्लिश ही रखिए। उसके बाद आप नेक्स्ट इंस्टॉल बटन दबाइए और इंस्टॉल कर दीजिए। मैंने ये ब्राउज़र डेस्कटॉप में इंस्टॉल किया है। इसको आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके जो पाथ बना के, लेकिन नॉर्मली आप इसको डेस्कटॉप पे ही इंस्टॉल करें तो बेटर रहेगा। चलिए ये इंस्टॉल हो गया, फिनिश कर देते हैं। अब ये स्टार्ट होगा। देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है पहले, तो इसमें है कनेक्ट या कॉन्फ़िगर। तो हम इसको पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। डज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP ब्लॉक और अदरवाइज सेंसर कनेक्शन टू द टॉर नेटवर्क। इंडिया में ये बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है। इंडिया में जो टॉर नेटवर्क है इजीली आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये ब्लॉक नहीं है। तो हम नो करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपका कंप्यूटर कोई लोकल प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है, ये पूछ रहा है। डज दिस कंप्यूटर नीड टू यूज़ अ लोकल प्रॉक्सी टू एक्सेस द इंटरनेट। बिल्कुल नहीं, मैं एक नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉक्सी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर केसेस में प्रॉक्सीज नहीं होती हैं, तो इसमें भी आप नो करके कनेक्ट बटन दबा दीजिए। अब ये ब्राउज़र टॉर के नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है, इसमें 5 मिनट तक लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा तो मैं इस वीडियो को पॉज कर दूंगा ताकि आपका समय बचे। तो ये कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद मैं आपको, जैसे ये लोड हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टॉर ब्राउज़र से सर्फ कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी टॉर ब्राउज़र से सर्फ करते वक्त। टॉर जो ये कंपनी है, या ये जो सिक्योरिटी कंपनी है जिसने ये बनाया है ब्राउज़र, उसने कई बातें बोली हैं कि अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तभी आप एनोनिमस हो पाएंगे। कुछ कंडीशंस होती हैं, इस ब्राउज़र की भी कुछ कंडीशंस हैं। जब आप उन्हें फॉलो करेंगे तभी आप एनोनिमस पूरी तरह हो पाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि मेरा जो टॉर ब्राउज़र है वो टॉर के नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है और हम रेडी हो गए हैं इसको यूज़ करने के लिए। वेलकम टू टॉर ब्राउज़र। नाउ यू आर फ्री टू ब्राउज द इंटरनेट एनोनिमसली। अब आप एनोनिमस हो गए हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, टॉर इज़ नॉट all you need to browse anonymously. You may need to change some of your browsing habits to ensure your identity stays safe. कुछ आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी अगर आप टॉर के साथ काम कर रहे हैं। यह एक नॉर्मल ब्राउज़र नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको इसमें कई सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अगर आप उन सावधानियों को नहीं बरतेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपकी आइडेंटिटी दूसरे पर्सन को या सिस्टम को पता चल जाएगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते इस केस में। क्योंकि हम इसलिए टॉर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपनी आईपी एड्रेस, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकें। तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, तो इसकी वेबसाइट में वो लिखी हुई। यूज़ द टॉर ब्राउज़र। टॉर डज नॉट प्रोटेक्ट ऑल योर कंप्यूटर्स इंटरनेट ट्रैफिक व्हेन यू रन इट। द टॉर ओनली प्रोटेक्ट्स योर एप्लीकेशन दैट आर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड टू सेंड देयर ट्रैफिक थ्रू टॉर।
जो एप्लीकेशंस, जो दूसरी एप्लीकेशंस है, मान लीजिए कोई और मैं चीज़ यूज़ करता हूँ जो इंटरनेट यूज़ करती है, स्काइप के लिए कॉल करता हूँ, तो उसकी ये हाइड नहीं करता है आईपी। सिर्फ आप इस पे जो ब्राउज करेंगे टॉर पे, उसी की जो आइडेंटिटी, उसी की आईपी ये हाइड करेगा। दूसरे और किसी एप्लीकेशन की जिम्मेदारी इसकी नहीं है। टॉरेंट का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें इसमें, कोई प्लगइन ना इंस्टॉल करें, HTTPS कनेक्शन ही यूज़ करें, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन ना करें, और कोई ब्रिज कनेक्शन या किसी कंपनी के कनेक्शन से कनेक्ट ना करें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल आपको इसके टॉर की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब ये टॉर ब्राउज़र ओपन हो गया। जैसे मैंने आपको टॉर ब्राउज़र की जो वीडियो थी एक्सप्लेनेशन वाली, इसमें मैंने बताया था कि आईपीज़ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो हम देखेंगे हमारी जो फाइनल आईपी की लेयर वो क्या है। हम गूगल खोलेंगे और देखते हैं गूगल कैसे खुलता है। google.com डाला, एंटर कर दिया। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी टॉर ब्राउज़र को यूज़ करते वक्त फुल विंडो में ना रखें, मतलब इसको कभी फुल ना करें। ऐसा करने पे कुछ ऐसा होता है इसमें, मैंने पर्सनली फील किया है कि आपकी जो एनोनिमिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है, मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी आईपी एड्रेस शो हो जाए। तो इसलिए जैसा है ब्राउज़र इसको ऐसा ही रहने दें, ऐसे ही सर्व करें। आप देख रहे हैं मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरा जो गूगल खुला है वो फ्रांस का खुला है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी फाइनल आईपी है वो फ्रांस की है। आप देख सकते हैं इंटरनेट के बाद एक और आईपी बनी यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके बाद एक और आईपी बनी फ्रांस की, यूके की, फिर ये ब्राउज़र फ्रांस। आप देख रहे हैं कितने सारे सर्किट बने, 1 2 3 4 5, ये पूरे सर्किट बनते हैं। ऐसे ही आप एनोनिमस होते हैं, जैसे मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप टॉर ब्राउज़र कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।